सेंटेंस के ऊपर कल भी हमने देखा था। देखिए सेंटेंस के लिए ज़रूरी है कि ये क्या हो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे, हाँ इस तरह साथ में मूव भी करे ताकि ये नज़र आए, दैट कन्वेज कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस। अब देखें इसमें दो बुनियादी बातें हैं सेंटेंस में, वो कौन सी हैं कि एक तो है कि इसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं एक से ज़्यादा, कोई एक वर्ड भी हो सकता है। मतलब अगर मैं सिंपली कहता हूँ कि स्टॉप, मैं कहता हूँ स्टॉप, तो ये स्टॉप भी हमारा एक मिनी सेंटेंस है। क्या है? मिनी सेंटेंस है। या अगर मैं कहता हूँ स्टार्ट, ये भी हमारा एक मिनी सेंटेंस है। दीज आर मिनी सेंटेंसेस, ये भी मिनी सेंटेंस है और ये भी एक क्या है, मिनी। मिनी का मतलब एक छोटा सेंटेंस है और ये एक मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। स्टॉप का मतलब क्या हुआ भाई? रोको, स्टॉप। अच्छा, स्टार्ट का मतलब शुरू हो जाओ, तो सेंस कन्वे कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस तरह अगर मैं कहूँ स्पीक, तो ये एक वर्ड भी अपने आप में एक सेंटेंस है। स्पीक यानी बोलो, स्पीक, है ना। या अगर आप किसी को कहते हो लिसन, सुनो, ये भी एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस के लिए एक तो यह है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, कोई एक वर्ड भी हो सकता है जो मुकम्मल मीनिंग दे, जो मुकम्मल मीनिंग दे। अब यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैं कहता हूँ, यहाँ पे आप देखें आई लाइक। अगर मैं इस सेंटेंस को यहाँ तक छोड़ दूँ, देखिए दो चीज़ें होती हैं। अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस हो, ये किसी भी लैंग्वेज का, उसको ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, ग्रामेटिकली और साथ साथ एंड लॉजिकली करेक्ट, लॉजिकली करेक्ट। अंग्रेज़ी हो, कोई और लैंग्वेज हो, उसका कोई भी जुमला हो तो उस पर लाजिम हो जाता है, उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि ग्रामर वाइज भी वो ठीक हो और सेंस वाइज भी वो ठीक हो, यानी सेंस भी दे सके, मीनिंग भी दे सके। अब देखें, अगर मैं कहूँ आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, लाइक हमारा क्या है, वर्ब है। मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ, वेरी गुड। इसमें कुछ मिस कर रहा है, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इसको आपने कंप्लीट करना होगा। अब कंप्लीट कैसे करेंगे? यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, मतलब मैं कहता हूँ कि एक सेंटेंस में लिखता हूँ आई लाइक दिस वेदर, मैं ये मौसम पसंद करता हूँ। अब ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया। क्या बन गया? कंप्लीट सेंटेंस। ये हमारा वर्ब है, ये क्या है, दिस वेदर क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये देखें ना आपने, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब ये कॉम्प्लीमेंट कैसा है? देखें, ये जो लाइक है ना, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, या इसको आप स्टेट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब या फिर स्टेट वर्ब। एक बात, अच्छा यह आपने याद रखना है। दूसरी बात यह है कि यह हमारा जो लाइक है, ये किसको शो कर रहा है? इमोशन को शो कर रहा है ना, फीलिंग को शो कर रहा है। ये बंदा अपनी पसंद नापसंद का इजहार कर रहा है कि मुझे ये मौसम पसंद है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे तब आता कि अगर यहाँ कोई एक्शन होता, कोई काम होता। तो पूरे जुमले में आप मुझे बताएं, यहाँ पे कोई एक्शन आपको नज़र आ रहे, काम नज़र आ रहे? नहीं है ना, सिर्फ बंदा अपने फीलिंग का इजहार कर रहे हैं, अपने इमोशन को शो कर रहे हैं कि ये मौसम मुझे पसंद है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट वो होता है जिसके बगैर सेंटेंस मीनिंग ना दे सके।
सेंटेंस की मीनिंग इनकम्प्लीट हो। और कल भी मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन और प्रोनाउन होंगे, वो एडजेक्टिव नहीं हो सकता। अब अगर एक और सेंटेंस में यहाँ पे लिखूँ, मैं कहता हूँ आई बाय, आई मैं ख़रीदता हूँ, इसमें भी मसला आ रहा है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, अब इसमें भी कुछ मिसिंग है। तो आपने कहा आई बाय अ कार, मैं गाड़ी ख़रीदता हूँ। अब समझे, देखिए ये जो अब हमारा वर्ब है ना बाय, ये बाय क्या है? ये एक्शन वर्ब है। ये क्या है? एक्शन वर्ब है। तो ये क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। इस तरह एक और सेंटेंस में लिखता हूँ, मैं कहता हूँ यू टीच, आप पढ़ाते हैं। तो यू तो सब्जेक्ट है, टीच हमारा वर्ब है। अब आप क्या पढ़ाते हैं? मैं कहता हूँ यू टीच इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब ये हमारा एक्शन वर्ब है, यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूँ, ए वी का मतलब एक्शन वर्ब। तो ये इंग्लिश इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है?